मैं इतिहास का कोई शिक्षण मेरा नहीं हुआ है। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ और बैंक में नौकरी की मैंने 18 साल, और मुंबई ने मुझे पछाड़ लिया। फिर उसको ढूंढते ढूंढते मैं 40 की उम्र में मैंने बैंक छोड़ दी, और उसके तभी से आज तक अभी मेरी 60 उम्र है। मैं 20 साल से मुंबई का शोध ले रहा हूँ। हालांकि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मुंबई के अवाड़िया हॉस्पिटल में मैंने पहली सांस ली है। लालबाग में मेरा बचपन गया है, अंधेरी में जवानी, और अभी मैं दहीसर में रहता हूँ। वेड़ा तो मराठी वीर दौड़ेले उत्तरेकडे ना, तसा आहे तो आमचं। मुंबई के बारे में 20 साल से अभ्यास करता हूँ मैं। 2 किताबें लिखने के लिए मुझे 12 साल का वक्त लगा है, और ये पूरे रिसर्च आर्टिकल है। इतना सब करने के बाद भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ 20% मुंबई पता चली है। अभी 80% मुंबई तो मुझे ढूंढनी है। मेरी मुंबई शुरू होती है राजा बिंब के काल से, 12वीं शतक से, और खत्म होती है 1947 स्वतंत्रता के बाद में, क्योंकि उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं देश में, ऐसा मैं समझता हूँ। हम मुंबई वालों को ही मैं कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ, जो सत्य है वो रेफरेंस के साथ दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने सभी ने गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा ना। फिर वो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं उसे? इतना सा मुंबई शहर, इतने बड़े देश का गेट कैसे हो सकता है? उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ, जो कारण परदेश में छिपा हुआ है, यहाँ पे नहीं। और ये गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जो पहला प्रपोज किया था, वो आगरे के ताजमहल का डिट्टो था। वो भी मार्बल का बनाने का था, जिसमें वो पहला महायुद्ध हुआ, मार्बल मिलना मुश्किल हुआ, इटली से करारा मार्बल मंगाना था। ऐसी चीजें मैं लोगों को बताता हूँ। नाम है, पहला बुक अज्ञात मुंबई नाम से ही है। पहला लिखा था तभी मेरे को पता नहीं था, मुझे भी दूसरी भी बुक लिखनी पड़ेगी। इसके लिए पहले का नाम सिर्फ अज्ञात मुंबई है, अभी दूसरे का 2 है, और तीसरी चौथी की तैयारी चालू। जीवन में केएम हॉस्पिटल का बड़ा महत्व रहा है। 90 के दशक तक केएम हॉस्पिटल वॉज द लास्ट वर्ल्ड। उसके बाद में सब प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया। अभी ये सब जो चालू वर्ष, ये शताब्दी वर्ष है केएम हॉस्पिटल का, 1926 to 2026। उसके बाद में वाड़िया लूंगा मैं। नायर हॉस्पिटल एक ही बुक में आ जाएगी, मुंबई 3 में, अज्ञात मुंबई 3 में, और चौथी में मिल्स के ऊपर काम करना हूँ। मुंबई में 100 मिल्स टेक्सटाइल मिल्स, 1854 to 1982। 82 में सब वो दत्ता सामंत जी का स्ट्राइक हो गया, सब बंद हो गया। तो ये पीरियड में जो 100 हम लोग गिरणी बोलते हैं मराठी में, वो जन्म लिए इधर। और फिर उनका इतिहास क्या हो गया कि मिलों का स्ट्राइक, मिलों के वर्कर्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें काफी सारा लिखा गया है। लेकिन जिस वजह से ये सब हुआ, वो गिरणी कैसी चालू हुई मुंबई में, इसके पीछे कौन कौन लोग थे। 4-5 समाज का काफी बड़ा योगदान रहा है। एक तो हम लोग मराठी लोग, तो हम लोग यहीं के थे। दूसरा बड़ा योगदान मुंबई के शहर में डेवलपमेंट में वो मिलों के थ्रू ही हुआ। उसमें रहा है तेलुगु समाज, तीसरा उत्तर भारतीय, उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों भी हैं, और चौथी गुजराती, पारसी गुजराती। ये 4 समाजों का बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई नो डाउट मराठी लोगों की है, लेकिन मराठी मुंबई सबकी है, क्योंकि उसने सबने मिल के बनाया। ये मैं मानता हूँ, और ये मैं अभ्यास के बाद बोलता हूँ। तो ये ऐसा शोध मैं मुंबई शहर का लेता हूँ, मेरी किताबों में लिखता हूँ। पहले किताब में मेरी बेस्ट सेलर हो चुकी है, 2 साल में 3 आवृत्तियाँ आ चुकी है, तीसरी आवृत्ति अभी आई है, और दूसरी बुक तो अभी पब्लिश होनी बाकी है। अभी वो भी अच्छी चल रही है। मैंने जो बुकिंग ओपन किया प्री पब्लिकेशन, 350 कॉपी मेरी 10 मिनट में निकल गई, क्योंकि मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। हर एक आर्टिकल के नीचे ऊपर रेफरेंस नंबर देता हूँ, फोटो मिला तो फोटो देता हूँ। जैसे कि राजेश जी ने बताया था पहली मोटर कार मुझे मिली अरुण टिकेकर जी के बुक में 1987 में, तभी से मैं उसको ढूंढ रहा था।
वो कौन था आदमी, मिस्टर फोस्टर करके थे, कि जिसने गाड़ी चलाई पहली मुंबई में 1896 में। तो वो गाड़ी ढूंढ रहा था मैं, वो फोस्टर का ठाव ठिकाना ढूंढ रहा था। और कैसा अपना दिल से इच्छा रहती है तो कुछ मिल ही जाता है अपने को। वो 2024 में मिल गया मुझे, उसके फोटो के साथ मिल गया, और मैंने मेरी किताब में दिया हुआ भी है सब। ये ऐसी चीज़ें मैं देने की कोशिश करता हूँ। रोज़ हम लोग देखते हैं वो कैसी बनी, दादर का तिलक ब्रिज है, उसमें 4 देवियों की महालक्ष्मी कैसी आई, बाद में अपनी मुम्बा देवी के बारे में है, प्रभा देवी है, और 2 देवियाँ भी है। ऐसे बाद में देवताओं के ऊपर लिखना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि भावनाएं बहुत जल्दी आर्ट हो जाती है अपनी हमारी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं इतिहास ढूंढता हूँ, फिर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ सामने। आपकी भावनाओं की कदर नहीं मैं करता हूँ, लेकिन किसके साथ झगड़ा करूँ मैं, वो छोड़ ही दिया मैंने। नहीं तो मुझे सभी रिलीजियस प्लेस पे लिखना है, ग्लोरिया चर्च पे लिखना है, मस्जिद में लिखने है, मीनारा मस्जिद पे लिखना है, काफ़ी सारी चीज़ों पे लिखना है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं 400 पन्नों की 10 किताब लिख सकता हूँ, इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। दुनिया भर के लोग मुझे मदद करते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी से लेके एशिया तक सब जन मुझे देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट मुझे मदद करता है। रेसकोर्स का मैंने लिखा है। रेसकोर्स कहाँ था पहले, पता है कोई बता सकता है? रेसकोर्स अभी जो महालक्ष्मी का है ना, वो रेसकोर्स की ओरिजिनल जगह नहीं है। रेसकोर्स की ओरिजिनल जगह है जो मुंबई सेंट्रल का एसटी डेपो है, वो वहाँ पे रेसकोर्स था पहले। अब मराठा मंदिर, आरबीआई कॉलोनी, वाईएमसीए और एसटी डेपो और पीछे वाला बीएसटी डेपो, ये सारा रेसकोर्स का एरिया था। और बाद में शिफ्ट हुआ, जैसे कि धोबी घाट जो ब्रिटिश स्टेशन की, मैं बीटी ही बोलता हूँ उसको, CSMT की जो अभी इमारत खड़ी है हेरिटेज, वो पहला धोबी घाट है, तो बाद में महालक्ष्मी में शिफ्ट हुआ। तो वो सब मेरी किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। मराठी में ऑफकोर्स किताब, हिंदी का संस्करण करने के लिए राजेश जी ने पूछा था, मैंने भी ज़्यादा सीरियसली लिया, तो ये ऐसा मैं काम करता हूँ। धन्यवाद।